हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदर पिचाई जी के बारे में। 18 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। हुआ ये था कि 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा फेमस ब्राउज़र हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इस वजह से एक ही रात में गूगल ने अपने ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर्स लूज़ कर दिए थे। और ये कहना एकदम सही रहेगा कि शायद हम आज गूगल को जानते भी नहीं होते अगर सुंदर पिचाई उस समय गूगल में ना होते। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना ही कोई कार और ना ही बचपन में टीवी होता था, आज वो ना सिर्फ एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी गूगल बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी मिस्टर सुंदर पिचाई की लाइफ को थोड़ा करीब से जानेंगे। पिचाई सुंदराराजन, जो कि सुंदर पिचाई जी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1972 में तमिलनाडु के मदुरई शहर के तमिल फैमिली में हुआ। सुंदर पिचाई के फादर का नाम रघुनाथ पिचाई और उनकी मदर का नाम लक्ष्मी था। पिचाई जी के फादर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मदर एक स्टेनोग्राफर थी। सुंदर के फादर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जहां इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाए जाते थे। पिचाई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनकी फैमिली भी एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहा करती थी। पिचाई शुरुआत से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे एंड इन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद ये अमेरिका जाने के लिए रवाना हुए। उस टाइम पर आप मानेंगे कि इनके अमेरिका जाने की फ़्लाइट का खर्चा इनके फादर की ऑलमोस्ट 1 साल की सैलरी के बराबर था, पर फिर भी इनकी फैमिली ने इन्हें सपोर्ट किया और अमेरिका भेजा। बट इन्होंने अपनी पढ़ाई का प्लान कैंसिल करके 1995 में अप्लाइड मटेरियल्स नामक कंपनी में एज अ इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लगे। पर इन्होंने उस कंपनी में ज़्यादा टाइम तक काम नहीं किया और फिर इन्होंने अपनी एमबीए की पढ़ाई करने के लिए जॉब छोड़ दी और वॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इन्होंने एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया और इन्होंने 2002 में एमबीए कंप्लीट कर ली और उसके जस्ट बाद एक कंपनी और ज्वाइन कर ली। वो वहाँ पर एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे और कुछ ही दिनों के बाद अपनी बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली। फाइनली 2006 ये वो साल था जब इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजमेंट की पोस्ट पे गूगल में जॉब ज्वाइन कर ली और उसी साल गूगल ने अपने फ्री मेल सर्विस जीमेल भी लॉन्च कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि गूगल में इनकी रियल सक्सेस जर्नी क्या थी, कैसे ये गूगल के फाउंडर्स और बाकी एम्प्लॉयज़ के बीच और उनकी नज़रों में लाइमलाइट में आ गए। गूगल ज्वाइन करने के बाद इनकी शुरुआती प्रोजेक्ट गूगल टूलबार में था। टूलबार की हेल्प से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आ जाता था। एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ थे एंड उस टाइम पर पिचाई ने उनको बोला कि गूगल टूलबार का प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर हमें एक अपना खुद का ब्राउज़र भी बनाना चाहिए। और ये सुनकर वह खुश नहीं हुए एंड सुंदर पिचाई का ये प्रपोजल ठुकरा दिया और कहा, इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में एक अच्छे ब्राउज़र के तौर पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हम अपना ब्राउज़र बनाकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ गूगल टूलबार पर ही ध्यान दो और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तब पिचाई ने कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा एंड शायद हमें उससे पहले अपना ब्राउज़र बना लेना चाहिए, पर उनकी इस बात पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्हें फिर से गूगल टूलबार पर ही फोकस करने को कहा। फिर उसके बाद पिचाई ने भी इस टॉपिक पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी और गूगल टूलबार पर लग गए। उसके बाद फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई जी ने बहुत पहले ही कह दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात ही इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया एंड गूगल ने एक ही रात में 300 मिलियन कस्टमर्स लूज़ कर दिए। पर तब तक पिचाई जी और उनकी टीम गूगल टूलबार पर ऑलमोस्ट काम कर चुकी थी और बचा हुआ काम पिचाई जी ने और उनकी टीम ने जी जान लगाकर ख़त्म कर दिया। गूगल टूलबार मार्केट में लॉन्च कर दिया एंड इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था जिससे वापस से फिर वो गूगल को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना लेते थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हेल्प मिली और खोए हुए कस्टमर्स काफ़ी हद तक वापस आए। पर तब तक गूगल के सीईओ को पिचाई जी की वैल्यू समझ आ गई थी और इसकी वजह से लोग उन्हें रीजनली प्रोडक्ट के नाम से जानने लगे एंड इस इंसिडेंट ने उन्हें सुंदर पिचाई जी के प्रपोजल को मानने पे मजबूर कर दिया
और फिर जाके गूगल क्रोम की शुरुआत हुई और 2008 इन्होंने और उनकी मैनेजमेंट ने क्रोम को लॉन्च कर दिया और ये अपने आप में काफ़ी ग्रैंड सक्सेस रहा क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर ये वर्ल्ड का मोस्ट यूज होने वाला ब्राउज़र बन गया। इसकी वजह से इनका काफ़ी नाम हुआ और 2008 में ही इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट मिल गई, जिसकी वजह से ये गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर प्रोडक्ट लॉन्च पर नज़र आने लगे। और 2012 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम बनाया गया इन्हें और फिर 2014 में हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड देन 2016 में सीईओ बनाया गया। तो देखा आपने कैसे एक मेटलर्जिकल इंजीनियर एक दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का सीईओ बना। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।